6 क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी में जितनी भी महत्वपूर्ण तिथियां दे रखी हैं सभी चैप्टरों में, वो सभी इस पीडीएफ पर हैं। और आइए हम इनको विस्तार से देख लेते हैं। और ये हमें याद रखने की भी जरूरत है, क्योंकि ये सभी एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूछी जाती है। आइए देखते हैं। पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। यानी कि अगर पूरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं तो वो लगभग लाखों वर्ष पूर्व की बात है, जो अध्याय 2 में लिखी हुई है। मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में है, में कृषि और पशुपालन की शुरुआत की तिथियां लगभग 6000 ईसा पूर्व है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ी विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व से पहले का है। देखिए, अगर हम धर्मों की बात करते हैं, किसी भी हम धर्म की बात करते हैं, जैसा कि हमने 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी में धर्मों के बारे में पढ़ा था बहुत विस्तार से, तो हम किसी भी अगर धर्म की बात करें तो सबसे पुराना धर्म जो है वो सनातन है। आप देख सकते हैं कि हड़प्पा से बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां निकली हैं। ठीक है, मेनली भगवान शिव की बहुत सारे शिवलिंग या इस तरह की चीजें निकली हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है ऋग्वेद। और 1500 से 1000 ईसा पूर्व पहले लिखा गया है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से भी 1500 से 1000 साल पहले ही लिखा गया है। और सोचिए, ऋग्वेद लिखने से भी पहले से ही सनातन धर्म आ रहा है, क्योंकि चीजें वही लिखी जाएंगी ना जो पहले से चली आ रही हैं। ठीक है, यानी कि पूजा अर्चना देवी देवताओं की और ये भगवान की जितनी भी चीजें हैं ये बहुत पुरानी है। तो सबसे पुराना अगर हम धर्म माने इस दुनिया में, तो वो सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। ठीक है, सनातन धर्म या हिंदू धर्म एक ही चीज है। ठीक है, और इसकी ही इसी से ही बने हैं जैन धर्म बना है, बौद्ध धर्म बना है और सिख धर्म बना है। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर का मतलब है आपका जापान, सॉरी, आपका पंजाब आ जाएगा, आपका राजस्थान आ जाएगा इसमें, और आपका जम्मू कश्मीर आ जाएगा। तो ये आएंगे पश्चिम उत्तर में। पश्चिम उत्तर में सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर ने कहा किधर की तरफ आक्रमण किया था? झेलम नदी की तरफ का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईस्वा पूर्व का है, जिसका युद्ध किसके साथ हुआ था? पोरस के साथ हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व का है। नेक्स्ट देखते हैं हम अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त कौन थे? अशोक के दादाजी थे। तो अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 331 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक है, सारी जितनी भी डेट दी हुई है ये सभी लगभग में है, क्योंकि एग्जैक्ट चीजें पता करना बहुत मुश्किल है। तथ्यों के आधार से लगभग चीजें निकाली जाती हैं इतिहास में, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं संगम साहित्य की रचना लगभग 300 से 300 ईसा पूर्व से 300, यानी कि ईसा पूर्व मान लीजिए, ईसा पूर्व ये है तो 300 वर्ष पहले और 300 वर्ष बाद में। संगम साहित्य क्या है? ये चोल चेर पांड्यों का साहित्य है और मेनली दक्षिण भारत का है। आपको पता ही है, जो चेर थे वो आज के लगभग केरल की तरफ थे। ठीक है, और जो चोल थे वो तमिलनाडु की तरफ थे और पांडे इनके बीच में थे, यानी कि कर्नाटक मान लीजिए, थोड़ा सा तमिलनाडु मान लीजिए, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश मान लीजिए। ठीक है, इतना था। नेक्स्ट है इसमें कनिष्क का शासन लगभग देखो, कनिष्क के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूछा संगम साहित्य के भी बारे में ज्यादा जाता है और कनिष्क के बारे में भी, तो इसका भी ध्यान रखना है। कनिष्क का जो शासन था लगभग 78 से 100 ईस्वी का था। ठीक है, आप देखो ईसा पूर्व यहाँ से खत्म हो गया है, 300 ईस्वी मतलब संगम साहित्य के बाद जो डेट दे रखी है वो सारी वर्तमान की है। ठीक है, तो ये कितना पुराना है? लगभग 100 से 78 ईस्वी पूर्व का है। ठीक है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, देखो कनिष्क का शासन कहाँ था? ये था उत्तर भारत में। कहाँ से? यमुना नदी से
और जम्मू कश्मीर तक के इलाके सारे, ठीक है। या गंगा और यमुना नदी को कभी भी कनेक्शन ने पार नहीं किया था। तो गंगा या यमुना नदी के ऊपर ऊपर वाले ही इलाके थे। हम कह सकते हैं पूरी तरह से उत्तर भारत में ही कनिष्क का शासन था। मथुरा था, और आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, ये सारी चीजें, ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके। नेक्स्ट हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी पूर्व हुई। ईसा पूर्व और ईस्वी का आप मतलब समझ ही रहे होंगे कि मान ली जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से ये जो डेट है, जो डेटों का निर्धारण है वो तभी से है, ठीक है। तो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे पहले वाली डेट को हम बोलेंगे ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वाली डेट है। और ईसा मसीह के जन्म के जो बाद वाली डेट है वो वर्तमान में चली आ रही है, ठीक है। अब कौन सा सन चल रहा है? 2024, यानी कि 2024 साल हो गए हैं किसके जन्म को? ईसा मसीह के जन्म को, ठीक है। और जबकि मैंने आपको बताया कि जो सनातन संस्कृति है वो कितनी पुरानी है। ईसा पूर्व के भी ग्रंथ बहुत सारे मिले हैं, पांडुलिपियां बहुत सारी मिली हैं, जिनसे ये पता चलता है कि बहुत पुराना है। नेक्स्ट हम देखेंगे वल्लवी क्या परिषद में जैन साहित्य का संकलन, है ना, लगभग 512 से 521 ईसा पूर्व ईस्वी का है, ठीक है। और ये वल्लभी कहाँ है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि वल्लभी कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हर्षवर्धन का शासन। ये था 606 ईस्वी पूर्व से 647 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें चीनी यात्री वेनसांग का भारत आगमन। तो ये किसके समय में आया था? वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में ही आया था, और 630 से 643 ईस्वी में आया था। और पुलकेशिन द्वितीय, ये कौन से राजवंश का था? ये चालुक्य राजवंश का था। और इसका जो शासन माना जाता है वो 609 से 642 का माना जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय ने ही जो हर्षवर्धन है उसका शासन जो था, उसका जो राज्य था वो खत्म कर दिया था। मतलब जब हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार किया था तो पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था उसको, और वहां पर हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और तो जाहिर सी बात है कि ये बंगाल के कुछ इलाके यहाँ तक भी चालुक्यों का शासन रहा होगा। जब हम किसी को जीतेंगे तो फिर हम उसका राज्य अपने में ही मिला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथियों के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो कई सारी डेटें अलग अलग होती हैं, कि अशोक का जन्म कहीं कुछ दिया है, कहीं कुछ दिया है, या उनके राज्याभिषेक का जो तिथि तिथि है वो कहीं कुछ दी है, कहीं कुछ दी है। देखो यहाँ भी इन्होंने दो तिथियां दे रखी हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्न वाचक चिन्ह के साथ ही दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं है, क्योंकि एक तरह से तथ्यों के आधार पर अनुमान लगाया गया है। एग्जैक्ट तिथि जब चलती नहीं थी तो पता भी नहीं है ना। विक्रम संवत जो है वो लगभग लगभग गुप्त वंश से स्टार्ट हुआ है। जो हमारी जो यहाँ जो तिथियां चलती है ना, जैसे आज अष्टमी है, नवमी है, दसवीं है, एकादशी है, ये जो हमारी जो त्योहार इन तिथियों के हिसाब से चलते हैं, जो हिंदी कैलेंडर है ना, वो लगभग लगभग गुप्त वंश से ही चल रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ये जितनी भी पीडीएफ में मैंने जितनी भी सारी चीजें बताई हैं उन सभी को अच्छे से आपको लर्न करना है, ताकि जिस भी एग्जाम में आपसे पूछी जाए आपको पता होना चाहिए कौन सी डेट कब की है, ठीक है। और जो भी फ्रेंड आपके 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या फिर 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, या फिर मेरे चैनल को सजेस्ट कर देना कि एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर बहुत ही विस्तार से एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है 6 से 12 तक, ठीक है। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। आपने अभी तक ये सभी प्लेलिस्ट नहीं देखी हैं तो प्लीज आप मेरा चैनल ओपन कर कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, लाइक करके जाना, प्लीज लाइक करके जाना सब लोग।